मेरे आत्मीय बंधुओं, नमस्कार मित्रों। युद्ध शुरू होने को है और अर्जुन यह फैसला करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय कृष्ण पहले वाक्य के अंतिम अंश में कहते हैं विषमे समुपस्थितम, यानी कि इस विषम परिस्थिति में जबकि वह सामने उपस्थित है, अर्जुन तुम युद्ध न करने का निर्णय ले रहे हो, यानी कि युद्ध करना है या नहीं करना है, या कुछ भी करना है या नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं वह धर्म है या अधर्म है, करणीय है या अकरणीय है, इसका जो निर्णय होना चाहिए वह परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। अर्जुन से यह बात कहने के बाद पूरी की पूरी गीता में कहीं भी कृष्ण फिर समय का उस तरह से उल्लेख नहीं करते कि वे अर्जुन को उसकी गलती का एहसास करा सके। हाँ, एक जगह वे जरूर कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जब आप पूरे महाभारत के संदर्भ में कृष्ण के इन दो शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर यह बात समझ में आ जाएगी कि कृष्ण जिसे सत्य कह रहे हैं, कृष्ण जिसे धर्म कह रहे हैं, कृष्ण जिसे तत्व दर्शन कह रहे हैं, उसमें समय और परिस्थिति की कितनी बड़ी भूमिका होती है। इसके बारे में मैं आप सबके सामने महाभारत के ही एक प्रसंग को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरव बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं और सच पूछे तो कौरव वंश में कोई शेष ही नहीं रहता। लेकिन जो शेष रह जाते हैं, क्या सच में उनके मन में विजय का उल्लास है? क्या वो सच में खुश हैं? बेहद दुखी हैं, और इन्हीं दुखी लोगों में से एक बहुत दुखी हैं युधिष्ठिर। उनका मन बेचैन है, बहुत परेशान है। अपनी परेशानी से परेशान होकर के वे कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, मैं बहुत बेचैन हूं। युद्ध में सब कुछ तो नष्ट हो गया है, मुझे जरा भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे समझाइए, मुझे कुछ बताइए। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, यह जो काम है वो भीष्म पितामह अच्छे से कर सकेंगे। तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बहुत ही भारी मन से युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं और शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान करते हैं। आप देखिए कि कहां तो कृष्ण उस विषम परिस्थिति में अर्जुन को ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहां वे तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्ण के मस्तिष्क में वो परिस्थितियां निर्मित नहीं हो रही हैं कि वे युधिष्ठिर को समझा सकें। और ऐसी स्थिति में देखिए कितनी खूबसूरती के साथ कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास भेज देते हैं, क्योंकि कृष्ण को यह लगता है कि युधिष्ठिर की अभी जो समस्या है उस समस्या का समाधान भीष्म पितामह ही कर सकेंगे। अब देखिए कि भीष्म पितामह किस बात को आधार बना करके अपनी बात की शुरुआत करते हैं और उनके सामने किन किन प्रसंगों को रखते हैं। उनमें से एक प्रसंग ही मैं आपके सामने रखूंगा। भीष्म पितामह समझ गए कि यह युधिष्ठिर परेशान क्यों है। युधिष्ठिर धर्मराज है और उसे यह लग रहा है कि उसने हर जगह धर्म का उल्लंघन किया है, उसने अधर्म किया है। तो भीष्म पितामह एक वाक्य कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, और मुझे लगता है कि इस वाक्य को हम सबको नोट कर लेना चाहिए। भीष्म का वाक्य है, धर्म और सत्य हमेशा स्थिर नहीं होते। धर्म और सत्य हमेशा स्थिर नहीं होते। तो सवाल यह उठता है कि इनको अस्थिर करता कौन है? ये बदलते कैसे रहते हैं? क्या सच में जो बदल रहा है उसे हम धर्म कह सकते हैं? क्या सच में जो बदल रहा है उसे हम सत्य कह सकते हैं? मित्रों, हमारे धर्म को, या कह लीजिए कि हिंदू धर्म को, भारतीय चिंतन को, भारतीय धर्म को एक नाम दिया जाता है सनातन धर्म। दरअसल जो सनातन शब्द है वो विशेषण है। सनातन शब्द इस बात को इंगित करने वाला है कि जो भारतीय धर्म है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो सनातन है। सनातन है कहने का मतलब है कि जो बहुत पहले भी रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा।
तो ये सनातन कैसे बन सका है, सनातन कैसे रह सका है, उस समय से लेकर के अब तक कैसे टिका हुआ है और आगे भी कैसे टिके रहने की वह गारंटी देता है, उसका कारण भीष्म के इस वाक्य में है कि जो धर्म है और जो सत्य है हमेशा स्थिर नहीं होते। राम के समय के अपने मूल्य हैं, राम हमारे लिए भगवान हैं, और कृष्ण के समय के अपने मूल्य हैं जो राम के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत हैं, और कृष्ण भी हमारे लिए भगवान हैं। तो दोनों में सच कौन है, दोनों में धर्म का पालन कौन कर रहा है, दोनों में सत्य का पालन कौन कर रहा है? तो हमारा उत्तर है कि दोनों कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी दोनों एक जैसे हों? इसका निर्धारण करने के लिए हमारे सामने समय उपस्थित होता है। दोस्तों, फिर भीष्म पितामह एक कथा सुनाते हैं युधिष्ठिर को जो विश्वामित्र से संबंधित है। एक समय की बात है, बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा, बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा। विश्वामित्र भटक रहे थे, भूख से भयानक रूप से परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं मिल रहा था कि अचानक उन्हें एक घर दिखाई पड़ा और उस घर के बाहर एक मरा हुआ कुत्ता टंगा हुआ था और वो घर चांडाल का था। सोच करके देखिए, वो घर चांडाल का था। ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। विश्वामित्र एक महान योगी है, महान संत हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, क्या नहीं है विश्वामित्र। राम के गुरु हैं विश्वामित्र। और जैसे ही वो कुत्ते की लटकती हुई टांग को देखते हैं, उसे खाने के लिए लपकते हैं। चांडाल इतने में उठ जाता है और फिर चांडाल और विश्वामित्र के बीच में बहुत लंबा संवाद है। उसमें विश्वामित्र एक ही बात कहते हैं और वो ये कि नहीं, मैं भूखा हूं और अभी मेरा जो धर्म है वह यह कि मुझे अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और इसके लिए बकायदे वो चांडाल के सामने एक तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। और वह तर्क यह है कि महान ऋषि अगस्त्य ने भूखे रहते हुए वातापी नामक असुर को खा लिया था। यानी कि अगस्त्य ने भी मांस भक्षण किया था। तो मैं अगर कुत्ते का मांस भक्षण कर रहा हूं तो कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और दोस्तों, इसी बात का उल्लेख मनुस्मृति में भी है। यदि आप चेक करना चाहें तो मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक को आप उलट करके देखेंगे तो उसका हिंदी में अर्थ है, धर्म अधर्म को जानने वाले विश्वामित्र मुनि भूख से पीड़ित होकर चांडाल के हाथ से कुत्ते की जांग के मांस को खाने की इच्छा करते हैं और पाप से दूषित नहीं होते। वहां उल्लेख है इसका। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, कैसे है, वहां क्यों पाप नहीं लगेगा? अगर मांस भक्षण पाप है तो ये पाप है, लेकिन मांस भक्षण पाप नहीं है, यहां ये नहीं कहा जा रहा है। देखिए, यहां ये कहा जा रहा है कि परिस्थिति अभी ऐसी है कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में मांस भक्षण भी पाप नहीं है। तो ये अर्जुन, अभी परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, तुम युद्ध करोगे तो उससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, बल्कि इसके विपरीत यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे, तुम्हें अपयश प्राप्त होगा और यहां तक कि तुम नरकगामी भी बनोगे। कृष्ण कहते हैं। वे यहां कोई संदर्भ नहीं देते विश्वामित्र का। और फिर यहां देखिए कि भीष्म पितामह अंततः युधिष्ठिर से क्या कहते हैं। युधिष्ठिर से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शुद्ध आत्मा वाले तथा विद्या से युक्त व्यक्तियों को इस संसार में धर्म और उसके विपरीत में भेद करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हे कुंती पुत्र, शुद्ध आत्मा वाले जो परमात्मा के लोग हैं, शुद्ध आत्मा, जिनकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, तथा विद्या से युक्त व्यक्ति को, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वो, बहुत तत्वज्ञानी व्यक्ति है, इस संसार में धर्म और उसके विपरीत में, यानी कि धर्म और अधर्म में, यानी कि सत्य और असत्य में भेद करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन, तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो,
तो यहां अपनी बुद्धि का उपयोग करो, केवल ज्ञान मत बघारो, सुनी सुनाई बातों को दोहराओ मत, या जो तुम्हारे अंदर अभी इच्छाएं और भावनाएं उमड़ रही हैं उन्हीं को सत्य मान करके अपने निर्णय का आधार मत बनाओ। अपनी बुद्धि का उपयोग करो। यहां विवेक की जरूरत है, यहां ज्ञान की जरूरत नहीं है। यह है परिस्थितियों का प्रभाव, यानी कि हमारे जो निर्णय होने चाहिए वे परिस्थितियों के संदर्भ में होने चाहिए। और अंत में भीष्म युधिष्ठिर से यही कहते हैं कि जीवन की रक्षा ही लक्ष्य होना चाहिए युधिष्ठिर, इसलिए तुम दुखी न हो। यानी कि युद्ध में तुमने अपने जीवन की रक्षा की है, तुम्हारे भाइयों ने अपने जीवन की रक्षा की है, हर कोई अपने अपने जीवन की रक्षा करने में लगा हुआ था। जिनकी रक्षा हो सकी वो हो गई, जिनकी रक्षा नहीं हो सकी वो इस पृथ्वी से चले गए। उसके बारे में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। धर्म और अधर्म के बारे में निर्णय लेने के संदर्भ में, सत्य और असत्य का फैसला करने के संदर्भ में, और सच पूछिए तो जीवन के रोजमर्रा के निर्णयों के संदर्भ में भी। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।